तो एक और नया आईपीओ आ गया है मार्केट में और सवाल ये है कि क्या इसमें पैसा लगाना चाहिए। आज हमारे रडार पर है सीकेके रिटेल मार्ट का एसएमई आईपीओ। चलिए इसके हर पहलू को मतलब इसकी पूरी कुंडली को आज समझते हैं। तो सवाल वही है जो हर आईपीओ के साथ आता है, क्या ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका, या फिर इसमें कोई छिपा हुआ रिस्क है? चलिए मिलकर इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कोई भी पैसा लगाने का फैसला करने से पहले सबसे पहला कदम क्या होता है? ये समझना कि भाई कंपनी करती क्या है ना? तो चलिए सबसे पहले सीकेके रिटेल मार्ट के बिजनेस को ही करीब से जानते हैं। तो सीकेके रिटेल मार्ट का जो मेन बिजनेस है वो है एग्रो कमोडिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये सुनने में भारी लगता है पर मतलब सीधा सा है। ये उन चीज़ों का कारोबार करते हैं जो हम सबके घरों में रोज इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि चीनी, दाल, चावल, घी। इसके साथ साथ ये ड्रिंक्स और बेवरेजेस में भी डील करते हैं। तो मतलब बिजनेस तो एकदम स्टेबल है, लेकिन हाँ ये भी सच है कि इस मार्केट में कंपटीशन भी बहुत तगड़ा है। चलो बिजनेस तो समझ आ गया, अब आते हैं उस हिस्से पर जहां असली खेल होता है, नंबर्स। इस आईपीओ के आंकड़े आखिर कहते क्या हैं, ये समझना तो देखिए बहुत ही जरूरी है। तो देखिए इस आईपीओ का जो टोटल साइज है वो है 88 करोड़ रुपए। इसमें से 72 करोड़ रुपए है फ्रेश इशू। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये पैसा सीधा कंपनी के पास जाएगा उसकी ग्रोथ के लिए, उसके विस्तार के लिए। और जो बाकी के 16 करोड़ हैं वो है ऑफर फॉर सेल या ओएफएस। इसमें जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो अपना थोड़ा हिस्सा बेचकर निकल रहे हैं। ओके, अब प्राइस की बात करते हैं। कंपनी ने एक शेयर की कीमत रखी है 155 से 163 रुपए के बीच। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। ये एक एसएमई आईपीओ है, मेन बोर्ड वाला नहीं। इसका मतलब है कि आप एक दो शेयर नहीं खरीद सकते, कम से कम एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, और एक लॉट में है पूरे 800 शेयर्स। तो अब इसका हिसाब लगाते हैं। 800 शेयर, और अगर अपर प्राइस बैंड यानी 163 रुपए पकड़ें तो एक लॉट के लिए इन्वेस्टमेंट बनता है करीब करीब 1,30,400 रुपए। और अगर कोई 2 लॉट के लिए सोच रहा है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, तो ये रकम सीधी डबल होकर हो जाती है 2,60,800 रुपए। तो जाहिर है ये एक बड़ा अमाउंट है, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, तो आईपीओ की डिटेल्स तो पता चल गईं। अब करते हैं कंपनी का एक्सरे, मतलब इसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। चलिए एक गहरी नजर डालते हैं और देखते हैं कि कागजों पर यह कंपनी कितनी दमदार दिख रही है। और वाह, पहला ही आंकड़ा देखिए, जबरदस्त है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का प्रॉफिट 29% से बढ़ा है। ये बहुत ही सॉलिड ग्रोथ है और किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बहुत पॉजिटिव साइन माना जाता है। और कहानी सिर्फ प्रॉफिट पर खत्म नहीं होती। कंपनी के जो एसेट्स हैं, जो नेट वर्थ है, उसमें भी लगातार अच्छी ग्रोथ है। रिजर्व्स भी शानदार हैं। लेकिन सबसे बड़ी, सबसे कमाल की बात जो आजकल बहुत कम कंपनियों में देखने को मिलती है वो ये है कि इस कंपनी पर जीरो कर्ज है। जी हाँ, एक भी रुपए का कर्ज नहीं। ये एक जीरो डेट कंपनी है। ये तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। इसके अलावा जो दूसरे ज़रूरी फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं, जैसे कि आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी काफ़ी हेल्दी दिख रहे हैं। तो अगर हम इन सब को मिलाकर देखें तो एक बात तो साफ है, कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो चट्टान की तरह मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब तक तो सब कुछ एकदम शानदार लग रहा है ना? मजबूत फाइनेंशियल्स, जीरो डेट, सब फर्स्ट क्लास। लेकिन यहीं पर कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा सवाल जो इस पूरी पिक्चर को थोड़ा सा पेचीदा बना देता है। देखिए, किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले एक चीज पर सबकी नजर होती है, और वो है जीएमपी, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब ये जीएमपी होता क्या है? ये बेसिकली एक तरह का सट्टा बाजार है जहां आईपीओ के शेयर लिस्टिंग से पहले ही अनऑफिशियल तरीके से ट्रेड होते हैं, और इससे एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है कि मार्केट को लिस्टिंग पर कितने गेन्स की उम्मीद है, मतलब मार्केट में आईपीओ को लेकर हवा कैसी है। तो सीकेके रिटेल मार्ट का जीएमपी कितना है? इसका मौजूदा जीएमपी है 0, शून्य।
जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 0। अब ये बात वाकई में चौंकाने वाली है। एक तरफ इतने मजबूत फाइनेंशियल्स और दूसरी तरफ ग्रे मार्केट में बिल्कुल सन्नाटा, कोई उत्साह ही नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि ऐसा क्यों है? क्या मार्केट को कुछ ऐसा पता है जो हमें नंबर्स में नहीं दिख रहा, या फिर ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये एक छोटा, कम चर्चित एसएमई आईपीओ है? और इसी जीरो जीएमपी का नतीजा ये है कि जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय भी यही बन रही है कि भाई अभी इस आईपीओ में अप्लाई करना थोड़ा रिस्की लग रहा है। सबसे बड़ी चिंता यही है कि जब फाइनेंशियल्स इतने अच्छे हैं तो फिर मार्केट में इसकी डिमांड क्यों नहीं है? कुछ तो गड़बड़ है। तो ये है पूरी दुविधा। अब इस कंफ्यूजन के बीच अगर कोई फिर भी सोच रहा है कि इसमें अप्लाई करना है या नहीं, तो चलिए वो ज़रूरी तारीखें नोट कर लीजिए जिनका ध्यान रखना ही होगा। तो ये आईपीओ अप्लाई करने के लिए खुलेगा 30 जनवरी को और विंडो बंद हो जाएगी 3 फरवरी को। तो फैसला लेने के लिए बस यही कुछ दिन है। और फिर असली दिन होगा 6 फरवरी, जब ये स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होगा और पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। तो हम घूम फिरकर वापस उसी बड़े सवाल पर आ गए हैं। एक तरफ है कंपनी के चट्टान जैसे मजबूत फाइनेंशियल्स और दूसरी तरफ है मार्केट का ठंडा रिस्पॉन्स यानी जीरो जीएमपी। तो एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? क्या कंपनी के सॉलिड फंडामेंटल्स पर भरोसा करके दांव लगाना चाहिए या फिर मार्केट के सेंटिमेंट को मानकर दूर रहना चाहिए? सीके के रिटेल मार्ट का आईपीओ का पूरा खेल इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है। फैसला आपका है, बस जो भी करें अपनी रिसर्च पूरी करके और सोच समझ कर करें।